चलो देखो ध्यान से, जो प्रमेय यूज होगा उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 10A कंप्लीट कर लिए थे। 10A में बहुविकल्पी ही था, 6 प्रश्न या 7 था। अगर आपको कोई उदाहरण पूछना होगा तो आप उदाहरण पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखो हम लोगों को क्या देखना है, प्रश्नावली 10B। 10B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ना। इसके पहले वाले अगर किसी उदाहरण को आपको पूछना होगा तो आप कल पूछ सकते हैं या आज ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जो भी उदाहरण आपको पूछना है आप पूछ लीजिएगा। पहला देखिए प्रश्नावली, यहाँ तक दिखेगा, बोलो पहले एक बार। यहाँ प्रश्नावली 10B वृत्त। प्रश्नावली 10B और क्या है, वृत्त। 10B में जो भी यूज होना है सब पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या पहला। अब बोलो मत। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही है विलोम उसका। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है कि अगर कोई वृत्त है और यहाँ स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो अगर इसके केंद्र को इससे मिला दिया जाए तो इस पर लंब होता है ना। ये प्रूफ कर लिया है। यहाँ आज उल्टा कह रहा है। उल्टा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो है। ये कह रहा है, आप लोग आते हो ना तो केवल बात मत किया करो, केवल देखा करो। आज उल्टा कह रहा है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और कोई लंब रेखा है तो अगर ये लंब है और स्पर्श रेखा पर है तो ये 100% कहाँ से होकर जाएगा, केंद्र से। उल्टा प्रूफ करना है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्या प्रूफ किया है, कोई वृत्त है और वहाँ से कोई स्पर्श रेखा पास कर रही है तो अगर त्रिज्या से उस पर हम खींच दें, किसी भी बिंदु तक आके मिले तो लंब होगा। आज इसी का उल्टा कह रहा है, यदि कोई वृत्त हो और कोई स्पर्श रेखा हो और स्पर्श रेखा पर यह लंब हो ना, यह रेखा क्या हो, लंब हो, तो ये जो रेखा लंब है कहाँ से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। यही सिद्ध करना है, ठीक। समझ गए भाषा। यानी कल हम लोगों ने प्रूफ किया था केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पे आएगा तो लंब होगा। आज कह रहा है लंब है तो सिद्ध कीजिए कहाँ से जाएगा, केंद्र से। कल हम लोगों ने जो प्रूफ किया था वो था कि केंद्र से आएगा तो लंब होगा। आज प्रूफ करना है इसका उल्टा, कि अगर लंब है तो किससे जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल जस्ट उल्टा पूछ रहा है। तो आप करेंगे क्या, देखिए मान लीजिए इसको स्पर्श रेखा को PQ मान लिया हमने। ये PQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक। ये जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको R मान ले रहे हैं। ये O बिंदु है। देखिए हम करेंगे क्या, अपने मन से एक रेखा मान लेंगे। अपने मन से एक सरल रेखा मान लेंगे जो कि मान लेंगे कि O डैश, O है ना, अपने मन से मान लेंगे O डैश और कह देंगे कि O डैश भी किस पर लंब है, PQ पर लंब है। और आप लोगों ने इसके पहले वाले प्रमेय में प्रूफ किया है कि सबसे न्यूनतम दूरी ही क्या होता है, लंब। और किसी भी सरल रेखा में लंब कितना हो सकता है, एक ना। स्पर्श रेखा में एक बिंदु पर केवल कितने लंब हो सकते हैं, एक ही। कोई भी सरल रेखा है और एक बिंदु पर केवल और केवल कितना लंब खींचा जा सकता है, एक बिंदु। और अगर O डैश भी इसी पर लंब है, OR पर क्या है, लंब है, तो हम कह देंगे कि O डैश अलग बिंदु नहीं बल्कि क्या है, O ही है। यानी दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती। अतः यह कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से। हम मान लेंगे कि O केंद्र से होकर जा रहा है और O डैश को मानेंगे केंद्र से होकर। और बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि O डैश और O दो अलग रेखाएं नहीं है बल्कि कितनी रेखा है, एक ही। अगर ये केंद्र से जा रहा है तो O डैश भी कहाँ से जाएगा, केंद्र से। प्रूफ हो जाएगा, ठीक। जो दिया है पहले लिख रहे हैं, यहाँ हम इस तरफ लिख दे रहे हैं। बहुत छोटा लिखना है, यहाँ समझना ही मेन था। देखिए दिया है, दिया क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R, जिसकी त्रिज्या क्या, R, जिसकी त्रिज्या R है। वह स्पर्श रेखा PQ है, और PQ पर एक बिंदु
और पी क्यू पर एक बिंदु कौन है बोलो? पी क्यू पर एक बिंदु आर है स्थित है और केंद्र ओ, अब यहाँ देखिए, तथा केंद्र ओ से खींची गई रेखा आर इस पर क्या है? लंब है। तथा केंद्र ओ से खींची गई सरल रेखा ना, जाने दो, इसको मत लिखो, यही तो प्रूफ करना है कि केंद्र है ना। ठीक, इतना आपको पता है। अब हम करेंगे क्या? ये ओ क्यू एक ओ आर क्या है? लंब है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ओ आर लंब है। ये दिया है, ये भी लिख लो। ओ आर क्या है? लंब है। ओ आर लंब है। हमको सिद्ध करना है कि ओ आर कहाँ से होके जा रहा है? केंद्र से। ओ आर कहाँ से जा रहा है? फिर से देखो, जो लिखे हैं वहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो तो बोल दो अभी। एक वृत्त है, वहाँ वृत्त दिख रहा है जिसकी त्रिज्या आर है। ये क्या है? आर। ठीक, स्पर्श रेखा पी क्यू है। स्पर्श रेखा कौन है? पी क्यू है। और पी क्यू पर एक बिंदु आर स्थित है। पी क्यू पर एक बिंदु आर, और ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू पर। ओ आर लंब है, अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओ आर लंब है किस पर? ओ आर लंब है पी क्यू पर। ये भी हमको सिद्ध क्या करना है? लंब तो दिया है, सिद्ध क्या करना है? ओ आर कहाँ से होकर जाता है? हाँ, ओ आर केंद्र से पास। ओ आर रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते केंद्र से जा रहा है, हम मान लेंगे। माना एक बिंदु ओ डैश है। वो एक बिंदु क्या है? माना, या उत्पत्ति लिख दो। उत्पत्ति से कहते हैं, या कि माना वृत्त में एक बिंदु ओ डैश है। माना वृत्त में एक बिंदु कौन है? ओ डैश है, जो कि वृत्त के केंद्र पर नहीं है, जो वृत्त का केंद्र नहीं है, जो वृत्त का केंद्र नहीं है, अब केंद्र नहीं है परंतु लंब है किस पर? ओ डैश आर। ये लंब है। ये क्या है? लंब। आपको तिरछा दिख रहा है भले से, अब एक पर दिखा देते तो गड़बड़ हो जाता। जबकि परंतु ओ डैश आर क्या है? ओ डैश आर कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। और यह तभी संभव है जब ओ डैश आर और ओ आर एक ही रेखा हो। ओ डैश आर और ओ आर क्या हो? यानी यह तभी संभव है। अतः ओ आर और ओ डैश आर आपस में क्या हैं? संपाती। आपस में संपाती हैं। और अगर संपाती हैं तो इसका मतलब दो रेखाएं नहीं बल्कि कितनी रेखा है? एक ही रेखा है। और ये दिया है कि ओ आर क्या था? वृत्त का केंद्र था। अगर ओ आर वृत्त का केंद्र था और ओ डैश दूसरी रेखा नहीं बल्कि वही है, तो ओ डैश भी क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र। यही प्रूफ करना था। फिर से बता दे रहे हैं, देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ दिया है कि एक वृत्त है कौन? जिसकी त्रिज्या आर है, वह स्पर्श रेखा पी क्यू है, और पी क्यू पर एक बिंदु आर स्थित है, और ओ वृत्त का केंद्र है, और ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू। यहाँ लिख दीजिएगा, छूट गया है। ओ वृत्त का केंद्र है और ओ आर लंब है। ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू। अब सिद्ध क्या करना है कि ओ आर रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम मान लेंगे कि ओ डैश आर एक बिंदु है जो कि वृत्त का केंद्र नहीं है। अगर वृत्त का केंद्र नहीं है तो यह बिंदु ओ डैश वृत्त का केंद्र नहीं है, परंतु ओ डैश आर भी 90 डिग्री है। ये भी क्या है? 90। अब बताओ, अभी आपको बता दिए
कि एक सरल रेखा अगर स्थित है तो उस पर अगर कोई एक बिंदु है तो उस पर केवल और केवल कितना 90 डिग्री हो सकता है, एक। अब एक ये ओ था और एक बगल से ओ डैश आर आ गया, तो यह क्या ऐसा संभव है क्या कि दो एक ही सरल रेखा पर दो बिंदु क्या हो 90 डिग्री? हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये वाला किस पे है? इसी के ऊपर स्थित है। दोनों रेखाएं क्या हैं? समपाती। समझ रहे हो ना? ये दो नहीं बल्कि क्या है? एक है। अगर ये एक है तो ये कहाँ से जा रहा था? केंद्र से। तो ओ डैश आर भी किससे जाएगा? केंद्र से। तो सिद्ध हो गया कि ओ डैश आर भी केंद्र से ही पास होगा। ठीक, उतार लो अब इसको। चलो देखो, समझ गए? देखो हम फिर बोल दे रहे हैं, 2 बार 3 बार बोल दिए कि एक वृत्त दिया था, वृत्त में स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा पर वृत्त के अंदर से एक रेखा आया था जो कि लंब था। आपको सिद्ध करना था कि जो रेखा आया है और लंब है ना, वो रेखा कहाँ से पास हो रहा है? केंद्र से। आपने मान लिया कि ओ आर केंद्र से पास हो रहा है और बाद में ओ डैश आर को माना कि वह केंद्र से पास नहीं हो रहा है। बाद में हमने ये दिखा दिया कि ओ डैश आर जो है, ओ डैश आर भी 90 डिग्री है और एक रेखा और एक बिंदु से केवल और केवल एक ही 90 डिग्री की लाइन खींची जा सकती है। तो इसका मतलब ये दो 90 डिग्री की लाइन खींच दी गई और ये दो नहीं बल्कि कितनी है? एक। और ओ डैश ओ आर क्या था? लंब था, तो ओ डैश आर भी क्या हो जाएगा? लंब। दूसरा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। देखो लड़के, ये वाला सिंपल प्रश्न है एकदम। एक वृत्त है इस तरीके से, इसके केंद्र से एक बिंदु 5 सेमी की दूरी पर है। यहाँ मान लो है ये 5 सेमी। कितना सेमी? 5 सेमी। वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु P है। ठीक, वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई क्या है? 4 सेमी है। ये 5 सेमी है 4। अब आपको पता है अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित हो तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इस तरफ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर। अब आपको ये भी पता है कि ये केंद्र है और केंद्र से अगर हम इस पर खींच दें तो ये त्रिज्या भी होगा और कितना डिग्री भी होगा, याद है? और अगर 90 डिग्री है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये दूरी पूछा है आपको, ये लंब दे दिया है, कर्ण दिया है, आधार पूछा है। तो आपको पता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान हाँ 3 आएगा। 5 पचे 25, कर्ण का मान 5 दिया है, लंब 4, 4 चौके प्लस आधार का होल 16 में से 25 घटाओगे 9, तो आधार का होल स्क्वायर बराबर 9। आधार का होल स्क्वायर 9, तो आधार का मान आ जाएगा 3। और ये आधार किसका काम कर रहा है? हाँ, तो यही आपका आ जाएगा त्रिज्या कितना सेमी? 3 सेमी। ठीक, ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको क्या पता था? स्पर्श रेखा और ये केंद्र से जाने वाली। ठीक, उतार लो। कहीं दिक्कत हो इसमें तो बोलो, ये ज़्यादा सिंपल था प्रश्न। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर स्थित खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ध्यान से देखो लड़के, अगर हम दो समांतर रेखाओं को अगर खींचना चाहें ना, और अगर इसमें ऐसे लाइन खींचे तो यहाँ और यहाँ बना कोण क्या होगा? 90। अगर किसी तरीके से हम ये सिद्ध कर लें कि दोनों ही माने ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है तो यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण 90 हो जाए, तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि दोनों ही रेखाओं का झुकाव यानी tan थीटा यानी 90 डिग्री है, कोण समान है। दोनों रेखाओं का कोण या झुकाव समान है, अतः दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं।
अगर यही हम दिखा लें तो हम ये कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर। तो देखिए पहले हम खींच रहे हैं वृत्त, वृत्त बनाइए फिर सिद्ध करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या कौन है? 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए एक वृत्त दिया है, ठीक, ये वृत्त का व्यास है। मान लो ये वृत्त का व्यास AB है, AB, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और एक यहाँ से ये दिया है कि दोनों ही वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं, ये ऐसे, ठीक। मान लो इस वाले को आप PQ AB मान लिए हो, XY मान लें इसको, X और क्या ये Y, और इसको मान लो P और इसको Q, ये, ठीक। जो दिया है हम लिख रहे हैं, दिया है। बात मत करो भैया, एक तो देखो कठिन प्रश्न है, आप बात करोगे तो फिर गड़बड़ होगा। दिया क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। वृत्त के व्यास, पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। ये वाली और ये वाली दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल, क्या होंगी, पैरेलल। तो पहले आप लिखिए, दिया है, जो दिया है कि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, तथा छोर A व छोर B, वृत्त के व्यास के छोर A और छोर B से वृत्त के व्यास के छोर A व छोर B से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखा कौन कौन खींचा गया, XY व PQ खींचा गया। अभी तक यहाँ दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ दिया है में जो हम लिखे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोलो। बच्ची दिक्कत नहीं ना, देखो कुछ नहीं किए हैं, AB वृत्त का व्यास है, वो दिया ही है, तथा वृत्त के व्यास के छोर A व छोर B से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, XY और PQ। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, कि XY समांतर है PQ के। अब समांतर है तो आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, आपको पता है कि स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण 90 डिग्री, स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से खींची गई सरल रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, इधर भी 90 और इधर भी 90। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, OAX और OBP, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री, क्या होंगे, और 90 डिग्री यानी दोनों ही रेखाओं का झुकाव क्या हो गया, समान। अगर दोनों रेखाओं का झुकाव समान हो गया तो अभी आपको बताए थे कि दो रेखाओं का झुकाव समान तभी हो सकता है जब वो दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर। क्लियर? अभी देखो यहाँ ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। तो अगर यहाँ हम खींचें तो यहाँ बना कोण और यहाँ बना कोण, ये 90 तभी होगा जब दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर। तो दो रेखाओं का झुकाव 90 डिग्री तभी होता है जब दोनों रेखाएं आपस में क्या हों, समांतर। तो यहाँ से हम लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र, यानी वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, जिससे खींची गई सरल रेखा OA किस पर लंब है, हाँ, वृत्त का केंद्र O से खींची गई सरल रेखा, O से खींची गई सरल रेखा OA लंब है किस पर, XY पर, तथा
ओ ए लंब है, ओ ए लंब है किस पर, पी एक्स, हाँ ओ बी, अच्छा ओ बी लंब, हाँ आप लोग समझ रहे हो, ओ बी लंब है किस पे, पी क्यू पर। और ये तभी संभव है दोनों रेखाओं का झुकाव, अर्थात कहने का सेंस क्या है, ओ ए एक्स बराबर ओ बी पी बराबर 90। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही रेखाओं का झुकाव क्या है, समान, दोनों रेखाओं का झुकाव समान है, दोनों रेखाओं का झुकाव, झुकाव समान है, अतः एक्स वाई पैरेलल होगा पी क्यू के। ठीक, दोनों रेखाओं का झुकाव समान है और यह तभी संभव हो सकता है जब दोनों ही क्या हों, आपस में पैरेलल हों, यानी एक्स वाई और पी क्यू आपस में क्या हो, पैरेलल यानी समांतर हों। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बता दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। चलो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ये देखो, नहीं 4 नंबर क्या कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये एक चित्र भी दिया है, ये चित्र ड्रॉ किया है ना, यहाँ एक छेदक रेखा भी पार कर रही है इसको, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, ये केंद्र ओ से यहाँ पे लंब है, ये जाके यहाँ मिल गई है, यहाँ दिया गया बिंदु P है, यहाँ T है, ये O बिंदु है, यहाँ 90 डिग्री होगा ही, न दिया रहता तब भी हम मानते, क्यों, क्योंकि हाँ त्रिज्या से खींचा गया स्पर्श रेखा पर सरल रेखा क्या होती है, लंब, पढ़ा दिए हैं। आगे और दिया है कि पी बी, यहाँ B बिंदु है, यहाँ क्या है, यहाँ A है, P से B तक की दूरी 2 सेमी है। ठीक, और PA पूरा कंप्लीट PA यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी है, 8 सेमी। ये आपसे पूछा है तो PT की लंबाई बताओ, PT, ये PT की लंबाई प्रमेय पढ़ाए थे आपको, एक जीवा और एक इस पर एक छेदक रेखा ना, ये क्या है, छेदक रेखा या जीवा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा यदि वृत्त के बाहर स्पर्श करे तो आपको ये प्रमेय लिखवाए थे, PT वर्ग बराबर स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर PA इंटू PB, बोलो PT वर्ग बराबर PA का मान 8, PB का मान 8 दूना, तो PT वर्ग बराबर 16, तो PT बराबर 4, तो PT का मान आ जाएगा 4। यही आपसे पूछा है, 4 सेमी। ठीक, ये आपको दिक्कत तो नहीं, उतार लो। चलो देखो, अब आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा है वहाँ, 5वां। देखिए चित्र दिया है इस तरीके से, एक वृत्त है, यहाँ आप देखना ध्यान से, ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहाँ है, एक स्पर्श रेखा यहाँ है, बस सुनते जाओ आप। यहाँ से ये P और Q, यहाँ P दिया है, यहाँ Q दिया है, ये केंद्र O है, O केंद्र से एक स्पर्श रेखा यहाँ A और यहाँ B है। ठीक, और यहाँ भी एक खींचा गया है, ये B थोड़ा सा इस शिफ्ट करके इधर है, A भी इधर है, रुको बता रहे हैं, ये पहले इसको खींच लो, स्पर्श रेखा यहाँ से अब मिला दो, यहाँ A है ये, और यहाँ से इसको मिलाओ, ये क्या है, B ना, ये क्या है, A और ये B, ये दिया है, ये x डैश है, ये वाला क्या है x डैश, और ये
y डैश, ठीक। और यहाँ y है, यहाँ x है, ठीक। और क्या कह रहा है, ये P बिंदु है और यहाँ पर जहाँ ये स्पर्श कर रहा है C है, इसको इससे मिला दीजिए। क्या करिए, मिला, ठीक। इतना तक अगर आपको दिक्कत हो तो बताओ। ये ऐसा दिया है, आपको सिद्ध करना पूछा है AOB का मान, AOB ये वाला कोण पूछा है आपसे, ये वाला सिद्ध करना है कि 90 होगा। AOB का मान क्या होगा, 90। हम देखो पहले बता दे रहे हैं, फिर लिखना चालू करेंगे ना। ध्यान से देखिएगा आप, ये 90 होगा, क्यों 90 डिग्री क्यों होगा, यहाँ से इस पे खींचा गया, ये क्या होगा, लंब। अब बताओ अगर हम इसको मान ले x, क्या मान ले x, तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक त्रिभुज बना PAO, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं, ये वाला देखो एक त्रिभुज बन गया PAO बना। अगर यहाँ x है, यहाँ 90 है, तो यहाँ क्या होगा, इस जगह पे 90 माइनस x, ठीक, 90 माइनस x। ध्यान से देखते जाइएगा। अब इधर हम यहाँ मान लो इस जगह पे मान लें क्या, y, क्या मान लें, y। और ये क्या होगा 90, और ये 90 और ये वाला y, तो ये वाला मान क्या होगा 90 माइनस y, 90 माइनस y। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। देखो हम लिखना चालू कर रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा। क्या करेंगे, त्रिभुज किस में, POA में, POA में, ठीक, POA में OPA बराबर कितना 90, और PAO आपने मान लिया, PAO बराबर क्या x, यही माना है आपने, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा AOP बराबर AOP क्या हो जाएगा 90 माइनस x, ये सही है। अब हम त्रिभुज इस तरफ की बात करेंगे, OQB में, त्रिभुज OQB में बोलो, सही है। OQB में OQB ट्रायंगल OQB बराबर 90, क्यों, स्पर्श रेखा और माने केंद्र से खींची गई सरल रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो ये आपको पता है, स्पर्श रेखा और सरल रेखा, केंद्र से खींची गई सरल रेखा। अगला ये आप OBQ बराबर y, क्यों, आपने माना है, इसको आपने क्या किया है, माना है, और इसको भी आपने माना है। और ये वाला त्रिभुज नियम से, किस नियम से, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्यों लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि त्रिभुज में बना कोण कितना होता है 180, यहाँ x हो गया, यहाँ 90, तो यहाँ बचा 90 माइनस x, ठीक। आगे अब बताओ, इधर ये हो गया 90 वाला मान। अब ये वाला बता दो, BOQ बोलो कितना हो जाएगा 90 माइनस y, किस नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज नियम से ना। अब आपको निकालना क्या है, सिद्ध करना है कि AOB 90 होगा, ये वाला यहाँ बनने वाला कोण क्या होगा 90। तो इतना उतारो बस, अब थोड़ा सा और बचा है, हम इसको सिद्ध कर लेंगे, उतारो तब। हाँ लिखे लिखने में ठीक। हाँ क्या हुआ, कोण लगा दें, ठीक, उतारो तब बता रहे हैं ना, और छोटा करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, निकालना किसका मान है, AOB का, ठीक। अब करेंगे क्या हम, पहले हमको पता है PAO ना। अगर हम जोड़ना चाहें, देखो तीनों को, किसको किसको जोड़ लें, हाँ
ओ ए, इस वाले को इतने को जोड़ लें, पी ए ओ, ये वाला जुड़ा, अभी इसको जोड़ लो, ए ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस ये जुड़ गया, अभी बचा कौन, ये क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, ये त्रिभुज है बराबर कितना, अब आपको पता है किसका मान, इसका मान पता है, पी ओ ए का मान 90 माइनस एक्स प्लस ए ओ बी का निकालना है, ए ओ बी बराबर प्लस क्यू ओ बी, क्यू ओ बी का मान बोलो 90 माइनस वाई दिया ही है और बराबर 180, 180 90 90 180, ए ओ बी का मान पता चल गया कितना, x प्लस वाई समीकरण नंबर मान लेंगे 1। इधर वाला आप उतार ही लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं, ठीक। देखो इधर का मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अभी आपको ये पता है कि दोनों किसी भी वृत्त में अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो ये और ये आपस में क्या होता है, बराबर, और यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी क्या हो जाएगा। कल याद करो सिद्ध यही किए थे कि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर। तो देखो अब यही नियम हम यहाँ लगा देंगे, करेंगे क्या देखो एक बार पी ए, देखो ये स्पर्श रेखा है, पी ए ओ, पी ए ओ, पी ए ओ बराबर होगा, कोण पी ए ओ बराबर हो जाएगा सी ए ओ के, सी ए ओ के, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक। ऐसे ही, और ये है क्या, पी ए ओ, ये x के बराबर है, देखो यही आपने माना, यहाँ क्या मान लिया है x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। ऐसे ही इस तरफ क्यू बी ओ, क्यू बी ओ, तो यानी क्यू बी ओ बराबर होगा सी बी ओ के, सी बी ओ के, क्यों, हाँ y, और ये क्या है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब करेंगे क्या भैया, फिर जोड़ेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। अब क्या क्या जोड़ लें हम लोग, हाँ ओ ए बी, नीचे ये वाला देखो ये जोड़ लें, ओ ए बी ये जोड़ लें, एक बार ओ बी ए जोड़ लें, ये वाला जोड़ लें, यहाँ वाला कोण, एक बार यहाँ वाला कोण जोड़ लें, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, तो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में करिए, जोड़ेंगे कौन कौन, बोलो ओ ए बी, ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ओ बी ए, हाँ आप सही है, और प्लस ए ओ बी, ए ओ बी, देखो हम फिर से बता दे रहे हैं बराबर 100। देखो देख लो इधर, ये वाला आपने जोड़ा इस त्रिभुज में ए ओ ए बी, ठीक, फिर ओ बी ए, ये वाला कोण, और उसके बाद ये ए ओ बी, त्रिभुज में बना कोण कितना होता है 180। ओ ए बी का मान आप मान लिए थे 90 माइनस ओ ए बी का मान, देखो ओ ए बी एक्स है, ओ ए बी और यहाँ भी वाई है, ये एक्स है और ये वाला क्या है वाई, और ए ओ बी का मान आप निकाल लिए हैं, समीकरण 1 में देखो क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स एक्स 2x प्लस 2y बराबर 180, तो दो कामन कर लो, x प्लस वाई बराबर 180, 2 से कटा दो, x प्लस वाई बराबर 90। अगर बताओ यहाँ वाला कोण ये वाला और ये वाला मिलकर 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90। अगर दो कोण मिलके 90 है तो तीसरा कोण 90 होगा, तभी त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होगा 180। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया कि ए ओ बी कितना होगा 90। क्लियर, ये प्रश्न ठीक था ना। हाँ यहाँ रख भी सकते हैं ए ओ बी, यानी x प्लस वाई का मान क्या है 90, यानी यहाँ रख दो तो x प्लस वाई का मान आया क्या
AOB बराबर क्या हो जाएगा 90। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ। ठीक, उतार लो अब इसको। चलो देखो, इसी को हम दोबारा बता रहे हैं, आप देखना चालू करिएगा। फिगर केवल बता दे रहे हैं, अब लिखना तो आपके पास यही है। ठीक, हम फिगर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आपको मान लो कोई दिक्कत हुआ हो, थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, तो इस बार अच्छे से आ जाएगा। फिगर थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, देखो ये दिया है। ठीक, अब अच्छे से दिखेगा। यहाँ आप नोट करवाते जाओ पॉइंट, जो पॉइंट जैसे दिया है उस पॉइंट को आप नोट करवा दो, तब ठीक रहेगा। यहाँ खींच, ये क्या स्पर्श रेखा, ये इसका नाम क्या है, एक्स वाई, एक्स और ये वाई है। ठीक, और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, पी बिंदु है। यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, हाँ, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश और क्या वाई डैश। ठीक, यहाँ वृत्त का केंद्र O है, O को P से मिलाया गया है, O को किससे, P से, और यहाँ B बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है, और ये P बिंदु है, 90 होगा, क्योंकि आपको पता है अगर केंद्र से किस, हाँ, खींचा जाए स्पर्श रेखा पर तो क्या होता है 90। ठीक, आगे यहाँ एक रेखा खींचा गया है जो इसको स्पर्श करके जा रहा है, ये। ठीक, और ये वाले का मान बोलो क्या क्या दिया है, यहाँ A है, और यहाँ पर O से A को मिलाया गया है, O से A को क्या किया गया, O से A को मिलाया गया है, O से B को। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट C दिया है, C को आप रचना में लिख दीजिएगा कि C को हमने मिला दिया। ठीक, O से C को आपने मिला दिया। यहाँ आप अपने मन से मान लीजिए क्या, X। अब बताओ इस छोटे वाले त्रिभुज में PAO में यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा, ये 90, ये x, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस x। अभी तक दिक्कत नहीं भैया। ठीक, अब यहाँ मान लो क्या y, यहाँ बना कोण क्या y, ये 90, तो यहाँ बना कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस y। ठीक है, अब देखो ये भी क्या होगा 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये भी लंब है, हाँ, केंद्र से ही खींचा गया है, 90 डिग्री होगा। ये आपसे पूछा है ये कोण क्या होगा, इसका मान सिद्ध कीजिए कि AOB भी 90 होगा। अब आप करेंगे क्या, देखिए स्पर्श अगर एक बिंदु पर किसी वृत्त पर वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है तो वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, और लंबाई ही नहीं बल्कि कोण भी बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज हो जाते हैं क्या सर्वांग, क्या हो जाते हैं। तो ये वाला और ये स्पर्श रेखा है और दोनों वृत्त के बाहर हैं, देखो एक एक ये एक ये, तो यहाँ वाला बनने वाला कोण क्या हो जाएगा x, और यहाँ वाला भी कोण क्या हो जाएगा y। ठीक, अब बताओ आप, ये अगर हम सिद्ध करना चाहें, ये 90 है, ये x है, और ये वाला 90 माइनस x इस त्रिभुज में, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ दें, AO AB OB A और कौन AOB, तो यहाँ x, यहाँ y, और यहाँ कुछ नहीं तो मान लेंगे AOB। ठीक, और x प्लस वाई का मान हम निकाल लेंगे। x प्लस वाई का मान आप कहाँ से निकालेंगे, देखिए आप करिए क्या, PAO निकाल लीजिए। PAO में क्या होगा, PAO देखो x हो जाएगा, यानी यहाँ वाला POA, ये वाला मान क्या 90 माइनस x, इतना आ गया। ये वाला आपने निकाल लिया, इधर निकाल लो QOB, तो QOB का मान भी आपको पता है 90 माइनस, ये वाला मान भी निकल गया। अब इसको निकाल लो, कैसे निकालोगे, AOB, AOB क्या मान पता नहीं है अभी, तो AOB लिख लो, और बराबर कितना 180, 180 से कट जाएगा, आपको AOB का मान पता चल जाएगा कितना x प्लस वाई, x प्लस वाई पता चल गया। अब x प्लस वाई, अब देखो यहाँ से फिर, अब ये इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, ये वाले में, ये बड़ा वाला, यहाँ बनने वाला कोण क्या है x y,
यहाँ बना कोण x और यहाँ बना कोण पता नहीं, तो आप करेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस ए ओ बी ना, और जोड़ देंगे तो x माने कौन, ओ बी ए, यहाँ लिखें ओ बी ए, ये वाला कोण, और ओ ए बी और प्लस ए ओ बी बराबर कितना होगा 180। ओ ए बी का मान पता है x, ओ ए बी का मान भी पता है y, और ए ओ बी का मान आपने यहाँ निकाल लिया। x प्लस बराबर कितना 180, तो 2x प्लस 2y 2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या 180, तो 90 दूना x प्लस वाई का मान क्या आ गया 90। तो ये बताओ x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 90, और यही हमको सिद्ध करना था कि यहाँ बना कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। बोलो क्लियर हो गया एकदम। इस फिगर से ज़्यादा आपको लिखने से ज़्यादा अच्छा फिगर में समझ में आता है, ठीक, इसीलिए फिगर को दोबारा रिपीट कर दिए। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। उतार लो इसको, उतारोगे क्या, अगर फिगर उतार तो लिए ही हो।